हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन का, रियल फंक्शन का रेंज ज्ञात करना। हालांकि इस टॉपिक पर वीडियो बन चुका है, तो वो पार्ट 1 था। आज ये पार्ट 2 है। आज हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ये आपको भले फीका फीका लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आज हम नया पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ तो आ रहा होगा, दिख रहा होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला फलन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन अर्थात क्या होता है? एक्स के वे सभी वैल्यूज या वे समस्त वास्तविक संख्याएं जिनको वो फलन स्वीकार कर सकता है। यानी एक्स के स्थान पर अगर हम वो वैल्यू रखें तो फलन की वैल्यू अनंत या अपरिभाषित जैसे न हो, मतलब अनंत मत आ जाए, अपरिभाषित ना आ जाए, अस्तित्वहीन ना आ जाए। तो प्रश्न उठता है कि एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले, चलो हम हर को देख लेते हैं। मान लो हर के जीरो होने का खतरा है कि नहीं है। क्यों बताऊं? आप एक्स की जगह चाहे प्लस रखो, प्लस वाली कोई वैल्यू रख लो, चाहे माइनस वाली वैल्यू रख लो, वर्ग वर्ग है ना, तो वर्ग होने के नाते ये वाला जो है वो हमेशा धनात्मक मान प्रदान करेगा। +1 जुड़ जाएगा तो धनात्मक ही रहेगा। नीचे वाला किसी भी हाल में जीरो होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, जीरो होने की गुंजाइश होती तो हम सोचते कि अरे यार जीरो हो रहा है, फिर जिस वैल्यू पे वो जीरो होता समझ जाओ वो फलन के डोमेन में शामिल नहीं होती, क्योंकि नीचे की वैल्यू जीरो होने पर फलन जो है परिभाषित हो जाता। जैसा कि हमने पिछले वाले सवालों में बहुत सारे ऐसे सवाल हमने देखे थे जिसमें हर शून्य हो रहा था, तो उस वैल्यू को हमने हटा दिया था। सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम उन वैल्यूज के सेट को माइनस किए थे, आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें फलन को खतरा महसूस हो, इसलिए ये सारे वैल्यूज को स्वीकार करेगा। एक्स के सभी सभी मानों के लिए फलन परिभाषित है, इसलिए मुझे अगर इस फलन का डोमेन पूछा जाए तो मैं कहूंगा समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि आर। ठीक है, डोमेन हो गया। अब हम बात करते हैं रेंज के लिए। तो मैंने आपको रेंज याद करने का एक बढ़िया वाला तरीका बताया है। जो भी फलन आपको दिया है आप चुपचाप उसको y मान लो, y बराबर है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करो, पक्षांतर अक्षांतर करके आप x का मान निकालने की कोशिश करो, x को अकेला करो, y के पदों में x को निकालने की कोशिश करो। तो हम तिर्यक गुणा करते हैं, y कम y एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाए, सॉरी ये x है ना, वाई एक्स, ठीक है। तो वाई एक्स स्क्वायर, ये इसको पहले लिखाऊं फिर एक्स को पक्षांतर करके लिखाऊं फिर प्लस वाई को लास्ट में लिखाऊं? पूछो ऐसा क्यों किए सर? क्योंकि ये एक्स में वर्ग समीकरण बन गया। सवाल बनाइए जल्दी जल्दी, लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान दें। देखो मेरे से यहाँ पे गलती हो रही थी, लेकिन हो गया, बच गया, गलती नहीं हुई। अब देखो, अब ये x में एक वर्ग समीकरण हो रहा है, तो वर्ग समीकरण का हल कैसे लिखते हैं? श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से, माइनस बी मतलब x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह कौन दिख रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं है, तो -1। तो माइनस बी प्लस माइनस करके बनाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, -1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -4ac 4ac। ठीक है, माइनस में है बाबा, ध्यान रखियो इस बात का, ये माइनस में है। ठीक है, अब सुनियो आगे की बातें। और अपॉन क्या आता है? 2a 2y। ठीक है, अब मुझे बताइए हम अब क्या करते हैं पता है? अब आपको यह सोचना होता है कि हम यहाँ पे y की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए x की वैल्यू वास्तविक मिले। ठीक है, रेंज पता करने के लिए जो मैंने आपको नियम बताया था वो यही था, दिए गए फलन को पहले y मानो, y मानने के बाद उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके x को अकेला करो, एक पक्ष में x अकेला, एक पक्ष में सारी, मतलब एक पक्ष में x अकेला और एक पक्ष में सारी y वाली चीजें। ठीक है, अब सारी y वाली चीजें हो गई, तो हमको ये सोचना है कि यहाँ पर मैं y की जगह क्या क्या रख सकता हूँ और क्या क्या नहीं भी रख सकता हूँ। ये समस्त बातें अब हमको सोचनी है। क्या क्या नहीं रख सकता हूँ आपको ऐसा सोचना है कि हम क्या क्या रखें जिससे मतलब y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिससे x अपरिभाषित हो जाए, वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिससे x परिभाषित हो जाए, वो सोचना पड़ेगा। तो अब प्रश्न उठता है रेंज कैसे निर्धारित होगा? तो y के उन समस्त मानों का कलेक्शन, y के वो सारे मान जिसके लिए x जो है वो रियल होता हो,
वही y के सारे मान जो होंगे वो रेंज का निर्धारण करेंगे। मैं तो कहता हूँ x को अगर आपको रियल प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि x का मान वास्तविक हो, तो आपको इस रूट के अंदर एक दृष्टि डालनी होगी, रूट के अंदर देखना होगा। अब आप कहेंगे रूट के अंदर क्यों देखना है? क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो, रूट के अंदर अगर हमको नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो तो वो चीज काल्पनिक हो जाती है, एक्स का मान काल्पनिक हो जाएगा। हमको नहीं चाहिए काल्पनिक, हमको चाहिए वास्तविक। तो वास्तविक होने के लिए रूट के अंदर चीज को, रूट के अंदर वाली चीज को नेगेटिव नहीं बनाना है। यानी एक्स वास्तविक कब होगा? x बिलोंग्स टू r, यानी कि x वास्तविक कब होगा? यदि रूट के अंदर वाली चीज जो है वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ ही साथ नीचे में तो 2y लिखा है, अगर y 0 हो गया, अगर y 0 हो गया तो भी अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 0 मतलब 1/0 यानी अनंत होता है। x जो है उस समय ठीक से परिभाषित नहीं हो पाएगा, वास्तविक रूप हमको नहीं दे पाएगा, वास्तविक मान नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसको बाजू में लिखना पड़ेगा कि y 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें आपको लिखनी पड़ेगी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो और y डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 4y² इज इक्वल, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं भैया? देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं तरफ भेजता हूँ, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4y², 4 को नीचे लाता हूँ, 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू y²। फिर मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग, y² माइनस 1/4 इधर ला लेता हूँ और लेस देन इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। बस आप अगर नहीं घबराएंगे तो ये सवाल बहुत इजीली बन जाएंगे। कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। a² माइनस b² मतलब हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, y के मानों का निर्धारण किस प्रकार करें? तो मैंने ये असमीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया कि नहीं पहले बता दो। समझ में आ गया, वेरी गुड। मैं समझ गया कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि कुछ कठिन नहीं है। इसको इधर पलटाए हैं, पलटाने के बाद हम 4 को नीचे ले गए, नीचे ले जाने के बाद हम 1/4 को इधर लाए, उसके बाद इधर वाली चीज को उधर लिख करके ये चिन्ह को ऐसे लिखे हैं। देख लो, इधर इसको लाएंगे, उसके बाद उधर कौन बचेगा? 0 बचेगा। 0 इससे बड़ा है तो भैया 0 को इस पर लिखे, ये जो चिन्ह उधर खुला है उसको इधर खोल लो, क्या दिक्कत है? तो इधर की चीज ऐसे लिख सकते हैं, बस चिन्हों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। फिर 1/4 को लिखे 1/2 का होल स्क्वायर, फिर a² माइनस b² मतलब होता है a प्लस बी, a माइनस बी, सूत्र लगा लिए। उसके बाद आप नंबर लाइन में देख लो, नंबर लाइन बनाओ। उसके बाद आप देखो, मन ही मन इन दोनों चीजों को, दोनों फैक्टर्स को रफ कार्य में 0 के बराबर रखो। तो अगर मैं y प्लस 1/2 को 0 के बराबर रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी माइनस 1/2, और y माइनस 1/2 को 0 के बराबर रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी प्लस 1/2। तो छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड, बड़ी वैल्यू राइट साइड। हमेशा यहाँ पे जो भी वैल्यूज मिलती है उसको लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से रखते हुए बढ़ते क्रम में जमाना चाहिए। सबसे छोटा उधर, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, यानी कि सबसे राइट साइड में सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था अल्टरनेट आप क्या करें, प्लस राइट साइड से शुरू करते हुए इस बात को ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ना, दो वैल्यूज देखो यहाँ, ये दो वैल्यूज कहाँ से मिली? इनको अलग अलग 0 के बराबर रखने से मिली। दो वैल्यूज मिली है, दो वैल्यूज लिखने के कारण ये पूरी रियल लाइन 3 भागों में बट गई। एक माइनस 1/2 के उधर वाला हिस्सा, एक माइनस 1/2 और प्लस 1/2 के बीच वाला हिस्सा, और ये 1/2 के इधर वाला हिस्सा। हमको किस हिस्से से मतलब है वो देखो, इस पूरी चीज को क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 0 की तरह बताओ, यानी कि नेगेटिव हिस्सा और 0 वाला हिस्सा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो हमको नेगेटिव हिस्से से भी मतलब है, पॉजिटिव हिस्से से मतलब नहीं है। तो नेगेटिव हिस्सा यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि y बिलोंग्स टू माइनस 1/2 1/2। क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। कौन सा इंटरवल बनेगा? क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बनेगा सर? क्योंकि आप देखो माइनस 1/2 1/2 अगर यहाँ पे रख भी दोगे, यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे तो कुछ अनर्थ नहीं हो जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 रखने पर ही सॉल्व होकर के 0 आएगा। रूट के अंदर 0 होने से कोई नुकसान नहीं होता है, 0 ही तो होगा उसका मान। कौन सा ये रूट वाली राशि अपॉन में लिखिए जो हम अनंत होने से डर जाए। ठीक है, तो y की जगह आप 1/2 माइनस 1/2 लिख सकते हो, यानी ये इन वैल्यूज को ये स्वीकार करेगा, इन वैल्यूज के लिए x वास्तविक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये लिखी जा सकती है। वैसे भी मैं आपको बताया हूं कि इधर लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, अगर ये वाली चीज दिख रही है ना मतलब क्लोज इंटरवल बनेगा। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 मिलता या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन
ना, स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो वाली इनइक्वालिटी होती तो एक क्लोज्ड इंटरवल नहीं बनता है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा इसको समझा चुका हूँ। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। वेवी कर्व मेथड नाम से एक वीडियो है जिसमें हम असमीकाओं को हल करने के लिए एक जबरदस्त विधि पढ़े हुए हैं, वही वेवी कर्व मेथड जिसका नाम है, और बहुत सारे सवालों को हमने पढ़ा है, जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा ये y के वैल्यू के लिए रेंज है, लेकिन y डज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, y डज नॉट इक्वल टू जीरो, इस बात को ध्यान रखना भैया। इसलिए फलन का जो होगा रेंज क्या बनेगा, -1/2 से 1/2 का पूरा क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन उसमें से कौन माइनस हो जाएगा, ये जीरो माइनस हो जाएगा। सिंगलटन सेट बना के आप उसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अपॉन में तो जीरो है ना, उसके कारण वो पूरा क्या हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में जीरो होने के कारण ये दे वाई है ना अपॉन में, अगर वो अपॉन में जीरो हुआ, अगर मतलब ये वाई के वैल्यू, ये जो जीरो है उसको माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि वो जीरो यहाँ अस्वीकार्य है। क्यों अस्वीकार्य है, क्योंकि अगर y की जगह जीरो हुआ, अगर अपॉन में जीरो हुआ, अगर अपॉन में जीरो हुआ तो ये x वास्तविक नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अपॉन में जीरो होने से वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो y जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। ये फलन का आपको रेंज मिल गया। कहीं कुछ कठिन लगे तो आप बेझिझक बता दीजिए। पहला सवाल हो चुका है, आप कहें तो हम इसको मिटा देते हैं, और आप नहीं कहेंगे तब भी मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको अगला सवाल बताना है। कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन अगला पढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या लिखा है, दूसरा सवाल है f(x) बराबर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फलन का डोमेन क्या है। डोमेन में क्या देखना होता है कि किन किन वैल्यूज को, x के किन किन मानों को ये फलन स्वीकार कर सकता है। सबसे पहले तो हमको यही देखना होता है। अब बताओ ये किन किन मानों को स्वीकार कर सकता है। बस हमें इतना ही तो ध्यान रखना है कि सर बटे में शून्य ना हो, तो ये x के समस्त वैल्यू को स्वीकार करेगा। बस सावधानी किस बात की रहेगी कि इसका हर शून्य न होने पाए, क्योंकि हर शून्य हो गया तो वो फलन फिर से अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर को उधर पलटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 मिलेगा, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2 मिलेगा। यानी इस फलन के डोमेन की अगर मुझे बात कही जाए तो मैं बोलूंगा समस्त वास्तविक संख्याएं केवल इन दोनों को छोड़ करके, -√2 प्लस √2 को छोड़ करके समस्त वास्तविक संख्याएं इस फलन का डोमेन बन जाएंगी, क्योंकि इन्हीं दोनों को छोड़ करके ये फलन समस्त वैल्यूज को स्वीकार करेगा, वास्तविक मान प्रदान करेगा समस्त वैल्यूज के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये डोमेन का निर्धारण हो चुका है। कहीं कुछ डाउट हो तो आप पूछ लो। अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं रेंज की। व्हाट इज रेंज, रेंज किसको बोलते हैं, बताइए बताइए बताइए। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि रेंज के लिए जो आपको फंक्शन दिया हो, आप चुपचाप पहले उसको y मान लो, y बराबर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फटाफट फटाफट ट्रांसफर कर लो इसको और x की वैल्यू निकालो। तो मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर वाई बराबर 2y माइनस 3, इसको उधर भेजे, 3 को उधर लाए, 2y माइनस 3 को उस पर लिखे, एक्स स्क्वायर वाई को इस पर लिखे। एक्स वैल्यू निकालने के लिए 2y माइनस 3 अपॉन वाई फिर रूट, ठीक है। देख लो भैया कैसे कैसे हुआ, देख लो। पहले y को अपन नीचे ट्रांसफर किए, ठीक है ना, y को नीचे ट्रांसफर करने के बाद वर्गमूल किए। अरे भाई वर्गमूल करते हैं ना तो x माइनस सॉरी मतलब कि प्लस माइनस लगा देना चाहिए, तो प्लस माइनस मैंने लगा लिया। फिर से बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब रेंज का निर्धारण कैसे करते हैं, इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, x को हमने अकेला कर लिया, y वाली जो भी चीज थी उसको उधर उस पक्ष में रखा। उसके बाद हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम y का क्या क्या मान रख सकते हैं जिसके लिए x वास्तविक प्राप्त हो, जिसके लिए x वास्तविक प्राप्त हो। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है y की वो हम सोचते हैं, क्योंकि वहीं से फिर रेंज का निर्धारण हो सकेगा। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा रूट के भीतर है। रूट देखते ही हमारे मन में ये बात आ जानी चाहिए कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, अर्थात हर स्थिति में x वास्तविक होगा यदि और केवल यदि, वास्तविक होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि 2y माइनस 3 अपॉन y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, इस बात को ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है। 0 मिल सकता है ना,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूरी राशि हमको शून्य मिले, अगर पूरा शून्य हो जाए तो रूट शून्य का मान शून्य होता है ना, शून्य जो है वो वास्तविक संख्या है ना भाई, या ग्रेटर देन 0 मिले, लेस देन 0 बस मत मिले भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो सोचो, बटे में कुछ नहीं तो आप क्या मानो, मतलब कि y माइनस कुछ नहीं है तो y माइनस 0 मानो, ठीक है ना। बटे में y तो है लेकिन y के बगल में कुछ नहीं है, प्लस माइनस करके, जैसे ऊपर में कुछ कुछ है नीचे में कुछ कुछ नहीं है तो माइनस 0 मान लिया। क्यों माने? क्योंकि यहाँ से मुझे अब वो अंतराल का निर्धारण करने के लिए बिंदु लेने पड़ते हैं, तो बिंदु लूंगा अब मैं यहाँ पे। अब देखो मैं कैसे बिंदु लूंगा, मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद आप अलग अलग इन फैक्टर्स को 0 के बराबर रखो, तो 2y माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो y का मान 3/2 मिलेगा, और इसको 0 के बराबर रखोगे तो भैया y खुद 0 मिल जाएगा, है ना भाई, y 0 मिलेगा। तो छोटे से बड़े के क्रम में जमाओ, 0 छोटा है, 3/2 बड़ा है, ठीक है। 3 भागों में नंबर लाइन बन गई, बट गई, ठीक है, 3 भागों में नंबर लाइन बट गई, 1 2 3। तो अब क्या करते हैं हम लोग, तरंग चलाते हैं, वेवी कर्व मेथड। तरंग चला लो या एक अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिख लो, ये क्रम हमेशा राइट साइड से चालू करने में बार बार बता रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस लिख लो। वेवी कर्व मेथड जिन्होंने नहीं समझा हो जरूर जाकर वीडियो देखें। हम चलो अब क्या होगा देखो, अब हमको चाहिए क्या, पहले वो देख लो आप, चाहिए क्या, इस इनइक्वालिटी को देखो आप, हमको इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो कहाँ है 0 या 0 से बड़ी, तो बड़ी मतलब प्लस, प्लस यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो ये वाला अंतराल कैसे निर्धारित करेंगे, उत्तर देखो क्या है, माइनस अनंत से 0 तक का बनेगा, माइनस अनंत से 0 तक का बनेगा। 0 देखो माइनस अनंत की तरफ है तो चलो भाई छोटा कोष्टक बनाना है, छोटा कोष्टक क्यों, क्योंकि माइनस अनंत कभी शामिल नहीं करते हम लोग, ठीक है ना, ये रियल नंबर नहीं है। तो ये हो गया। 0 की तरफ से मैं बड़ा कोष्टक लगाऊं कि छोटा कोष्टक, बात समझ में आ नहीं रही है तो पहले आप इधर देखो, क्या ये y की जगह आप 0 रख सकते हो, नीचे वाले y की जगह नहीं रख सकते, 0 अगर रख दिए ना, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब कि पूरे की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बटे में 0 हो गया तो वो वैल्यू अनंत हो जाएगी, इसलिए y इक्वल 0 हमको स्वीकार्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखें आप। वैसे भी नीचे वाले बिंदु जो, जैसे ना जब हमको दो बिंदु प्राप्त हुए 3/2 और 0, ये 0 हमको नीचे वाले फैक्टर से प्राप्त हुआ, तो जो चीज नीचे वाले मतलब फैक्टर से प्राप्त हो रही है ना, उसके लिए तो छोटा कोष्टक ही आता है। यूनियन 3/2 रख सकते हो आप, क्योंकि 3/2 को ये स्वीकार करेगा, 3/2 पर ये 0 हो जाएगा, वो ऐसे भी ऊपर वाले से प्राप्त हुआ, ऐसा भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल फिर इधर से अनंत। इसको क्यों छोड़ दिया मैं, क्योंकि हमको इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बताना था ना, 0 है 0 से बड़ा बताना था, तो वो चीज धनात्मक यहाँ पर है ना, इसलिए मैं इसको लिखा। ये आपका बन गया, यही आपका बन गया क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन। देख लो भैया, देख लो भैया, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो भैया, पूछ लो भैया। चलो भाई, चलो 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 आगे बढ़ो, चलिए करो, चलो हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो चलो चलो। अब देखो अगला मैं आपको बता रहा हूँ, यही रेंज है ना, यही रेंज है, और दूसरा भी बन गया। अब तीसरा देखो फटाफट, उधर शायद आप लोग को थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ, अब आप लोग को दिखेगा, ठीक है, अच्छे से अब आप लोग को दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाया था, ये ऐसा, अभी आप लोग को दिख रहा होगा। देखो आप लोग उधर कि यहाँ पर 0 और 3/2 दो बिंदु मिले हैं, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, बीच में माइनस है, क्योंकि वेव चलता है इस तरीके से। ये अब अंतराल आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है, चलो सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में लिखा है f(x) बराबर x² माइनस 9 x माइनस 3। फटाक से मेरे को डोमेन बता दो, ज्यादा समय नहीं लगाना। डोमेन क्या होगा, डोमेन निर्धारण करने हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, और जो नहीं रख सकते उसको हम माइनस कर देते हैं। भैया मैं बता रहा हूँ नीचे के, जो नीचे में जो लिखा है x माइनस 3, उसको 0 होने से बचाना है, अपॉन वाले को 0 होने से बचाना रहता है। x माइनस 3 भगवान 0 मत हो, मत हो जाए, मत हो जाए, 0 मत हो, लेकिन अगर 0 हो गया तो बस
वहां से जो फिर x की वैल्यू मिलेगी उसी को बस ये स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि मैं कहूंगा कि ये फलन x के समस्त मानों को स्वीकार कर सकता है, सारी वास्तविक संख्याओं को ये स्वीकार करेगा, समस्त वास्तविक संख्या इसके डोमेन में शामिल होंगी, लेकिन केवल किसको छोड़ करके, x बराबर 3 को छोड़ करके। क्यों x बराबर 3 को छोड़ रहे हो? क्योंकि x बराबर 3 आपको यहां से प्राप्त हुआ है। ये कौन है? ये हर को शून्य रखने से प्राप्त हुआ है, और हम हर को शून्य नहीं रख सकते, फलन नहीं तो परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसलिए डोमेन अगर आप लिखना चाहते हो तो आर में वो चीज आपको उसका सिंगलटन सेट बना करके आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन बन गया। रेंज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं तो आपको ट्रिक बताया हूं। दिए गए फलन को y बराबर मान लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब आप दिमाग लगा करके ये सोचो कि अरे आप लोग के दिमाग में आएगा तो सर इसको 9 को लिख सकते 3 का वर्ग, तो ये सूत्र में टूट जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी एक्स माइनस, ऐसा करके टूट जाएगा और इसे काट दो। लेकिन काटने की अनुमति केवल उन स्थितियों में है जब x डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब जब x डज नॉट इक्वल टू 3 रहेगा ना तभी आप इसको काट सकते हो, याद रखना। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, x इक्वल टू 3 में क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि आप गौर से देखो x इक्वल 3 में वो अपरिभाषित है, अनिर्धारित रूप हो जाएगा। कैसे? देखो x बराबर 3 रख के देखो, चलो रख के देखो कितना मिल रहा है, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, x बराबर 3 रखने पर 3 माइनस 3 अर्थात 0 हो जाएगा, ये भी 3 माइनस 3 अर्थात 0 हो जाएगा। 0/0 वाला रूप जो है वो अपरिभाषित या यूं कहें कि अनिर्धारित रूप होता है। ठीक है, इसलिए x बराबर 3 पर ये अभी अपरिभाषित है, ये रियल वैल्यू नहीं देगा। हाँ, अगर x की वैल्यू 3 को छोड़कर कुछ और हो, कोई भी वैल्यू 3 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू हो, तब निश्चित तौर पर आप इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ये अनिर्धारित रूप नहीं रहेगा, बकायदा परिभाषित रहेगा, बकायदा इसका निर्धारण किया जा सकेगा। जैसे मान लो x की जगह आपने 6 रख दिया, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 अर्थात 3/3, तब कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, कोई संख्या और सेम संख्या लिखी हो तो कट के 1 होती है, लेकिन वो सेम संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, 0/0 अपरिभाषित है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसलिए x बराबर 3 बस आपको नहीं रख सकते आप यहाँ पे। देखो हम तो जानते हैं कोई भी सेम संख्या हो तो कट के 1 होता है, लेकिन ये बात केवल किन के लिए सच है? अशून्य संख्याओं के लिए, अशून्य संख्याओं के लिए सच है, शून्य के लिए सच नहीं है। 0/0 मत कह देना कि 1 आ जाता है, 0/0 जो है वो अनिर्धारित रूप है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात, तो x डज नॉट इक्वल टू 3 के लिए आप इसको बिंदास काट के x प्लस 3 लिख सकते हो, और ऐसे आप लिख सकते हो। हम तो कहे थे आपको x की वैल्यू निकालना y के रूप में, तो 3 को उधर पलटा करके x इज इक्वल टू y माइनस 3 लिख सकते हो ना, लिख दिए। चलो अब दिमाग लगाओ कि मैं y की जगह यहाँ पे क्या क्या रखूं ताकि मुझे x की जगह रियल वैल्यूज मिले। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो क्या रखूं मैं y की जगह, आपको ये सोचना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एकदम जबरदस्त वाली बात आपको बताना चाहता हूं। y की जगह आप सब कुछ रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो y की जगह, सिर्फ 6 को छोड़ करके। अब आप कहेंगे अचानक कैसे आपके दिमाग में ये वैल्यू आ गई सर, हमको तो समझ में ही नहीं आया। आप बोलते हो y की जगह कुछ भी रख सकते हो सिवाय 6 को छोड़ करके, ऐसा काहे बोल रहे हो सर? क्योंकि मैं बताऊं, अगर आप y की जगह 6 रख देते हो, चलो रखते हैं, तो 6 रखने से क्या होगा, 6 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी, जो कि स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि डोमेन को देखो, डोमेन क्या है, डोमेन इज इक्वल टू r माइनस सिंगलटन सेट 3, यानी कि 3 को तो हमने वहीं पे हटा दिया है, फिर यहां से आप 3 मिलने की उम्मीद कर ही नहीं सकते। और 3 आपको तब मिल रहा है जब आप y बराबर 6 को रखने की सोच रहे हैं, इसका मतलब। और 3 आपको नहीं मिल, 3 लो ना भैया, 3 माइनस 3 रखोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, फलन गड़बड़ अपरिभाषित हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 3 तो रख ही नहीं सकते, x का मान 3 आपको प्राप्त करना ही नहीं है, और x का मान 3 प्राप्त करने के लिए आपको y बराबर 6 अर्थात 6 रखना पड़ रहा है। इसलिए y का मान 6 नहीं रख सकते, 6 को छोड़ के कुछ और रख सकते हो। इसलिए अगर इसका रेंज मुझसे पूछा जाए, तो मैं बोलूंगा समस्त वास्तविक संख्याएं सिर्फ 6 को छोड़ करके। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, या यूं सोचो कि x का मान क्या नहीं रख सकते थे, 3 नहीं रख सकते। सोचो अगर रख देते तो क्या होता, 3 + 3 6, लेकिन वहां नहीं रखना है, इसलिए y की वैल्यू भी 6 आपको नहीं रखना है।
क्योंकि y की वैल्यू 6 रखने पर ही x की वो वैल्यू आ रही है जो कि हम डोमेन में शामिल ही नहीं कर पाए हैं, नहीं रखे हैं, इसलिए y की जगह आपको 6 नहीं रखना है। ठीक है, तो आपका रेंज मिल चुका है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सिर्फ 6 को छोड़ करके ऐसा आपको लिखना है वहाँ पे। मतलब आप लोग हिंदी इंग्लिश जो भी लिखें, कोई एक लैंग्वेज में लिखें और इस तरीके से आप वहाँ पे इसको लिखें, फिर बन जाएगा आपसे। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब चीज़ सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ क्लियर दिख रहा है ना? मैं हाँ हाँ मैं सब चीज़ सही दिख रहा है। चलो ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ। चलो भैया अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न वाई सॉरी एफ एक्स बराबर क्या दिया है? एफ एक्स बराबर आपको दिया है ओहो 4-x/x-4। क्या रख सकते हो क्या नहीं रख सकते भैया? हर को देखो भगवान करके ये शून्य मत हो, अगर शून्य हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो एफ एक्स जो है वो अपरिभाषित होगा। तो अपरिभाषित होने के लिए x की वैल्यू को 4 रखना पड़ेगा अपरिभाषित होने के लिए, और परिभाषित होने के लिए 4 को छोड़ के कुछ भी रख दो। तो अगर मुझसे इसका डोमेन पूछा जाए, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 4, तो इस 4 को सिंगलटन सेट बना करके आप r में से माइनस करोगे। ठीक है ना? क्यों आप लिखोगे ऐसे, आप लिखना है एफ एक्स एक्स के समस्त मानों के लिए वास्तविक होगा, लेकिन सिर्फ उन मानों को छोड़ करके जो जिसके लिए x-4 0 होता है ना भाई? यहां से x की जो वैल्यू प्राप्त होगी उन मानों को छोड़ करके बाकी मानों के लिए एफ एक्स वास्तविक होगा। तो उन मानों को हमको उनमें से माइनस करना पड़ेगा ना, सारे मानों में से। ठीक है, वैसे तो हम हर सवाल बनाए हैं। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात कर, अरे मैं तो पूरा लिख रहा था। रेंज की बात करते तो रेंज जो है, तो चलो बताओ रेंज कैसे मिलेगा। तो रेंज के लिए आपको क्या देखना होता है भैया? रेंज के लिए आपको ये देखना होता है कि पहले तो आप उसको y मान लो, y बराबर 4-x, x-4। ठीक है, देखो इसको पलटो, -x-4/x-4। अब आप बोलोगे अरे सर इसको काट दो ऊपर नीचे, लेकिन काटने की इजाजत हमको तभी है जब x डज नॉट इक्वल टू 4 हो, क्योंकि x इक्वल 4 में फिर वही वाला रूप हो जाएगा। x इक्वल 4 रख के तो देखो आप 0/0 अनिर्धारित रूप मिल जाएगा। तो भैया हमको 0/0 नहीं लाना है, अर्थात x डज नॉट इक्वल टू 4 पर आप इसको कट करके -1 लिख सकते हो। y की वैल्यू आपको -1 मतलब कि मिल रही है अपने को y की वैल्यू -1। y की वैल्यू -1 तब मिल रही है जब x डज नॉट इक्वल टू 4 है, याद रखो इस बात को आप। ठीक है, और x डज नॉट इक्वल टू 4, वैसे भी डोमेन में हमने उस 4 को माइनस कर ही दिया है, तो हमको y की वैल्यू मात्र एक ही चीज मिली है, एक इकलौती चीज। हमको तो कोई पहले देखो ना, y की वैल्यू हमको बकायदा इतनी ज्यादा मिलती थी इंटरवल्स के फॉर्म में, अभी तो मात्र इकलौती वैल्यू मिली है। तो रेंज अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मुझसे यहाँ पे कोई रेंज पूछे, तो मैं कह दूंगा भैया इकलौता -1 यानी -1 का सिंगलटन सेट, मात्र यही रेंज होगा, वही मिला है हमको। देख लो, कुछ आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो सही है, सब ठीक है। ये सारे सवाल हो गए, सारे का 4 ही सवाल थे, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। मुझे तो बहुत मजा आया समझाने में, आशा है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा समझने में। इसके बाद हम और कुछ सवालों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मैं आप कोशिश भी करूँगा कि लेक्चरर की जो मतलब वीडियोस हैं वो डेली अपलोड होती जाएं, क्योंकि अभी 1-2 दिन से गैप हो गया था, तो मैं अब बिल्कुल ऐसा प्रयास करूँगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब पढ़ें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।